नमस्कार, बियानी टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ है आज डॉक्टर भाविका जैन जो कि ईएचसीसी इमरजेंसी इंचार्ज है। सबसे पहले मैम बियानी टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ही आप इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है, किस तरह से आपको हैंडल करना पड़ता है? वही सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है तो हम वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं, पेशेंट से कंप्लेंट पूछते हैं, अगर वो अनआंसरेबल है तो हम उनके अटेंडेंस से हिस्ट्री लेते हैं, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम पल्स वगैरह चेक करते हैं, अगर सब कुछ नॉन रिकॉर्डेबल है तो फिर हम लोग ACLS प्रोटोकॉल के हिसाब से CPR वगैरह स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी डिजीज है जिनके पेशेंट आपके पास सीधा इमरजेंसी में आते हैं और इमरजेंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डिजीज़ेस तो जैसे सर हाइपोग्लाइसीमिया है, कोई पेशेंट डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, शुगर्स लो हो गई हैं उसकी तो उसमें आएगा। बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीपी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को अटैक आ गया है ना, सेरेब्रोवास्कुलर अटैक जो है, पैरालिटिक अटैक है, पेशेंट को वो आ गया है, पेशेंट अपने लिम्स मूव नहीं कर पा रहा है, या फिर MI का पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आ रहा है, पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, 2-3 दिन से चेस्ट पेन हो रहे हैं। और अवॉइड करने के लिए एज सच तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तभी ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती है। और अगर आप नॉर्मल ड्रग्स मतलब ये सब ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको ड्रग डिफॉल्टर नहीं होना है, नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल मेडिकेशंस लेनी है, जो भी आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, मेडिकेशन स्किप नहीं करनी है। इमरजेंसी अगर पेशेंट के है और वो प्राथमिक उपचार अगर घर पे लेना चाहे तो क्या उपचार है? वो डिपेंड करता है कि इमरजेंसी क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, आप ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर लिम्स कट हो गए हैं, तो हो सकता है हॉस्पिटल जो हाईएस्ट सेंटर है उनको यहाँ लाने में बहुत प्रॉब्लम हो या फिर बहुत देर से पेशेंट पहुँचे। तो हमेशा हमें घर वालों को यही बताना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है कोई आर्टरी से ब्लीड हो रही है। जब आर्टरी से ब्लीड होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रश में ब्लीड होता है, तो हमें हमेशा उस जगह को या उस नस को दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ब्लीड जो हो वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, कंप्रेस करके रखना है, पट्टी करके लेकर आनी है। अगर पेशेंट की उंगली कटी है या फिर कोई भी एक ऑर्गन कटा है तो हमेशा हमें एक प्लास्टिक के सील बैग में उसको एक आइस बॉक्स में रख के लेकर आना है, ताकि जो प्लास्टिक सर्जन्स हो वो वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ। ईएचसीसी में काफ़ी विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ जब इमरजेंसी में आते हैं उससे पहले का जो टाइमिंग रहता है, आप उस तरह किस पेशेंट को किस तरह डील करते हैं? सर जो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है हम लोग वो देते हैं। जैसे कि कोई कार्डियक का पेशेंट आया है, इन्फाक्शन हो गया है, कार्डियक अरेस्ट आया, अटैक आया है उसको, तो हम सबसे पहले उनको लोडिंग डोज दिलवाते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बस है, जो एक क्लॉट है जो उनकी आर्टरीज में फंसा है, वो थोड़ा थोड़ा करके पिघलने लग जाए, तब कहीं जाके हम उनकी स्टेंटिंग कर पाएंगे। तो हम जो बेसिक है, जैसे पेशेंट लो शुगर्स के साथ आया है तो हम उनको D25 लगा के और थोड़ा सा उनका जो शुगर है वो अप करेंगे, ताकि जब तक कंसल्टेंट के आने का टाइम होता है तब तक हम पेशेंट को एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देके स्टेबल कर पाएँ। तो ये मेरे साथ रही डॉक्टर भाविका जो इमरजेंसी इंचार्ज हैं ईएचसीसी हॉस्पिटल की, जिन्होंने बताया कि जिस तरह इमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो हम उसको उसकी बीमारी के अनुसार डील करते हैं।